घर की महिलाओं, मासूम बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये परिवार छतरपुर के कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बाहर चक्कर लगा रहा है। ये दलित परिवार छतरपुर से सटे ग्राम चौका का है, जिसने गुरुवार को छतरपुर के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ग्राम चौका में रहने वाले शंकरलाल अहिरवार के परिवार की पैतृक जमीन को गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है। शंकरलाल अहिरवार ने बताया कि ग्राम चौका में हाईवे से सटी उनकी खसरा नंबर 622 की काफी जमीन मौजूद है। ये पैतृक जमीन है और इस जमीन से अब 4 लेन बनना है, इसलिए इस जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों की नजर है। वे इस परिवार को यहां से बेदखल कर इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और इस जमीन का मुआवजा और जमीन की पूरी कीमत खुद लेना चाहते हैं। शंकरलाल अहिरवार ने गांव के इन दबंगों के खिलाफ अफसरों से गुहार लगाई है। एक शिकायती ज्ञापन में उसने बताया कि गांव के भगत सिंह और उनके 7 बेटे प्रीतम सिंह, सोनू सिंह, धर्म, अजीत, शिवम, रामजी और अबीर सिंह के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। आरोपियों में से एक प्रीतम सिंह पर धारा 302 यानी हत्या का इल्जाम भी पहले रह चुका है, इसलिए ये परिवार ग्राम चौका का एक दबंग परिवार है। इस परिवार ने बीते रोज इस दलित परिवार की जमीन पर लगे 150 पेड़ों को काट लिया और इन्हें धमका कर यहां से भगा दिया। इस परिवार ने अब पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि यदि उनकी पैतृक जमीन छीनी गई तो वे यहीं पूरा जीवन खत्म कर लेंगे। ये ठाकुर कर रहे जमीन पे कब्जा। क्या नाम है? उनको नाम है प्रीतम सिंह, धर्म सिंह, 7 भैया हैं ये। इनके पिताजी भगत सिंह कह रहे जमीन दो हमें, हमारे नाम करो, और जो 4 लाइन में निकल रही हमारी जमीन तो वो कह रहा पूरा मुआवजा भी दो, नहीं तो तुम्हें समझ जान समा है। कब से धमकी दे रहे हैं? वो 4-5 दिन हो गए और हम बाहर नहीं निकल पा रहे। थाने में शिकायत की है? थाने में औरतें गई थी तो उन्होंने थाने में भी शिकायत ढंग से नहीं ली। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे क्या करो तुम हैं, जान दे के क्या फायदा है, कमा के खा लो, छोड़ो। वहीं के थाने वाले, पुलिस वाले? हाँ, माधुआ थाने की। आज कहाँ पर आए थे? आज थे आए थे एसपी साहब के थे। क्या बोल रहा था? बोल रहे कार्रवाई होगी। जब ये दलित परिवार छतरपुर के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अपनी गुहार लगा रहा था, तब कांग्रेस के नेता और वकील अभिलेख खरे भी यहां मौजूद थे। अभिलेख खरे ने इस परिवार की मदद की, इनका शिकायती ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को दिलाया और फिर बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और दलितों पर हो रहे इस अत्याचार के बावजूद पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, आज जो मामला सामने आया है वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरह गरीब किसानों के साथ उनकी जमीनों को हड़पने के आशय से दबंग लोग तरह तरह के दबाव दे रहे हैं। ग्राम चौका के ये लोग, जिनकी करोड़ों की बेशकीमती जमीन है शहर से लगी हुई, वे वहाँ के दबंग व्यक्ति इनके 100-150 पेड़ आंवला, आम, छिरौल आदि के काट देते हैं और उसको काटने के बाद कह रहे हैं कि ज़मीन तुम्हारी हमें चाहिए, जो मुआवजा तुम्हारा मिल रहा है 4 लेन का वह भी हमें चाहिए। जब ये लोग संबंधित थाना माधुआ जाते तो वहाँ के जो मुंशी हैं वे इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं करते, उल्टा इनसे कहते हैं कि आप लोग क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हो, आप घर बैठिए। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये राम राज्य है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग बात करते हैं? ये साफ संकेत है कि आज भी गरीब असहाय लोगों के लिए न्याय पाना मुश्किल है और उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। कुल मिलाकर इस परिवार में अब एक दहशत है, तभी तो ये परिवार बच्चों और महिलाओं के साथ सड़क पर न्याय की गुहार लगाने उतरा है। उम्मीद है प्रशासन जागेगा और इस परिवार की मदद करेगा।